बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू का पुलाव बनाऊंगी और ये बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। हांडी में मैंने लिया है आधा कप ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं ऑयल की जगह, और एक मैंने मीडियम प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये डाल देंगे, थोड़ा सा इसे 1 मिनट करीब पका लेंगे। साथ ही डाल देंगे साबित गरम मसाला, छोटे मेरे पास पीसीस थे तेज़पत्ता के, ये डाल देंगे। दालचीनी का पीस डाल देंगे, 2 इलायची डाल देंगे, 6-7 काली मिर्चें डाल देंगे, 4-5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 टीस्पून लिया है शाहज़ीरा और 1 मैंने लिया है बादियान। बादियान का फूल लिया है 1 मैंने। ये सब डाल देना है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम आलू का पुलाव बना रहे हैं। तो हमें प्याज को बस इतना पकाना है कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। देखिए प्याज को इतना ही पकाना है। साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हमें 1 मिनट करीब पका लेना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए अदरक लहसुन की। 1 मिनट करीब अदरक लहसुन को भी पका लिया है। इसी के साथ डाल देंगे आलू। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और जिनको मैंने पीसीस में कट कर लिया। छोटे बड़े पीसीस आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, आलूओं को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आलू ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम ले लें। आलूओं को भी हम 4 से 5 मिनट अभी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलूओं को मैंने 3 मिनट करीब अच्छे से फ्राई कर लिया प्याज के साथ और गरम मसाले के साथ। 1 डाल देंगे टमाटर मीडियम कट करके। देखें टमाटर डालना ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पुलाव में टमाटर डाला नहीं जाता है, मगर जब डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दें टमाटर को। 4 से 5 मैंने ली थी हरी मिर्चें जिन्हें मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया, ये डाल देंगे और गैस को अभी हम कम ही कर देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे कुटा हुआ साबित धनिया। अच्छे से इन मसालों को हमें मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून भी लेना है 1 से 2 मिनट। आधा कप पानी डाल देंगे ताकि आलूओं को थोड़ा हमें गला लेना है और गैस को हम फिर से कर देंगे मीडियम। देखें बॉयल आ गया है, कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 5 से 6 मिनट, बीच बीच में चलाते रहें। आलूओं को मैंने 6 से 7 मिनट अच्छे से पका लिया है। आलू हमारे तकरीबन 70% गल चुके हैं। इसी वक्त हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, ये सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून डाल देंगे। इसे जब हमने मसाले डाले थे इसे हमें जब भी डालना था मगर मैं भूल गई थी, तो आप इसे शुरू में ही डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने कम कर दिया है। साथ ही डाल देंगे हम दही। दही मैंने यहाँ लिया 150 ग्राम। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमें कर देना है मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ और चलाते रहना होगा वरना दही फट जाएगा। देखें बबल आ गए दही के अंदर। अब गैस को हम थोड़ा कर देंगे मीडियम की तरफ, इस तरह से दही फटता नहीं है। और साथ ही डाल देना है 4 से 5 हरी मिर्चें और दही को भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। अभी देखिए दही डालकर भी हमने 2 मिनट करीब पका लिया और हरी मिर्च का भी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब इसी वक्त डाल देंगे चावलों को और चावल मैंने लिए यहाँ पर बासमती राइस और जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था और इनका पानी निकाल दिया है और ये हाफ़ kg यानी 500 ग्राम। और साथ ही डाल देंगे पानी। देखिए पहले हमने नमक डाला था आलूओं के मुताबिक, अब चावल के मुताबिक नमक डालेंगे और 3 गिलास मैंने पानी डाला है। आप जो भी चावल यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक ही पानी डालिएगा और नमक को आप डालने के बाद चेक कर लें। साथ ही डाल देंगे हरा धनिया। इसमें हम पुदीना नहीं डालेंगे, सिर्फ हरा धनिया डालेंगे। देखिए नमक आप चेक कर लें इस वक्त और गैस को थोड़ा सा हम कर देंगे मीडियम से हाई की तरफ ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी के। इससे पुलाव में खुशबू अच्छी आती है। इसे अभी कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। नमक आपने इतना रखना होता है कि जब आप चखें तो आपको थोड़ा निकलता हुआ महसूस हो, वो चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। देखिए बॉयल आ गया है। गैस को यहाँ हमें मीडियम रखना है। अब इन्हें हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट या जब तक थोड़ा इसका पानी खुशक ना हो जाए। बिल्कुल खुशक नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत पानी इसमें रहना चाहिए।
देखिए पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, ज़्यादा पानी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, ज़्यादा पानी नहीं है। देखिए चावलों को हमें अच्छे से ऊपर नीचे कर दें, एक दफ़ा आप चला लें इस तरीके से। इस तरह से चलाने के बाद आप कवर कर दें और गैस को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है। 10 से 12 मिनट की हम स्टीम देंगे। चाहें तो इस पर कोई वज़नी चीज़ रख दें और 10 से 12 मिनट के अंदर ये स्टीम हो जाएंगे चावल, यानी दम हो जाएंगे। चावलों को मैंने 12 मिनट स्टीम दिया है और चावल हमारे बनके तैयार हो गए। अब इन्हें हम 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे। इस तरह से आपके चावल जुड़ते नहीं हैं, निखरे निखरे बनते हैं और थोड़े से लंबे भी चावल हो जाते हैं। तो हमेशा आप चावल बनाने के बाद 10 मिनट के बाद सर्व करें। अब देखें, अब चावलों को सर्व कर लेते हैं। चावल कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अगर आप डालना चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या चिकन क्यूब डाल दें तो ये फ्लेवरफुल हो जाएगा, या फिर आप मेरी तरह सादा बनाना चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।